बाजपट्टी में 1,35,000 मुसलमान होने जा रहे हैं विधानसभा में, और जादव की संख्या यहाँ पे 30,000 के आसपास। हमको किसी से कोई दुश्मनी दोस्ती ऐसा नहीं है, लेकिन हम भी तो यहाँ कहें कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। अब पूरे बिहार में पहली बार किसी पार्टी ने बोल दिया कि आप 18% हैं, अपना हक ले जाइए। सलाम आदाब, आप देख रहे हैं जूम इंडिया। मैं हूं शमीम अनवर। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी में है और हमारे साथ फ्रेम में आप जिस शख्स को देख रहे हैं जनसुराज के बहुत एक्टिव नेता में माने जाते हैं, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मेरा साद अनवार नाम हुआ। मरहूम अनवारुल हक साहब जो सीतामढ़ी से भी सांसद का चुनाव लड़े और सीतामढ़ी की सोनबरसा विधानसभा से वो विधायक थे, और सीतामढ़ी तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन शिवहर में आनंद मोहन साहब के खिलाफ 1999 में वो चुनाव लड़े थे और वहाँ वो जीते थे और वहाँ जाकर के वो सांसद बने थे। उसी अनवारुल हक साहब के हम सबसे बड़े पोता, मेरा साद अनवार नाम। देखिए, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी आई नहीं है, ये मजबूरी है एक एज अ अल्पसंख्यक समाज की हैसियत से, और ये भी एक इंसान के हैसियत से कि जब बिहार में पैदा होते हैं, आपकी 13 करोड़ 10 लाख की आबादी है, और आप जब बेंगलोर में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा एक दोस्त है, वो अपनी माँ के सामने बोलता है, माँ मेरा दोस्त है ये साद, ये मिलो इससे बिहारी है। तो जब उसकी माँ कहती है कि बेटा किसी को बिहारी मत बोलो, बिहारी गाली की तरह सुनाई देता है, उसी समय मेरे मन में इंटरेस्ट पैदा हो गया पॉलिटिक्स का, कि भाई 13 करोड़ की आबादी होने के बावजूद बिहार में इतने काबिल हुनरमंद लोग हैं कि आज भी 100 में से 40, 50, 60 IAS IPS बिहारी बन रहा है। महाराज वर्धमान को महावीर, राजकुमार सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा पहला राष्ट्रपति हिंदुस्तान को देने वाला ये बिहार, जिसने पाणिनि का व्याकरण दिया, वाल्मीकि जी की रामायण यहीं से आई, मिथिला का चित्र, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, भाई कितना चीज गिना है। मगध सम्राट, मगध जो ये राज्य बना, अशोक सम्राट में गिना, मखाना जो है वो भी बिहार से ही अमेरिका एक्सपोर्ट हो रहा है। भोजपुरी फिल्म के बारे में लोग भले उल्टा सीधा बोले, लेकिन बिलियंस में व्यू, बॉलीवुड के गानों में जितना व्यू नहीं आता है उतना भोजपुरी, इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। तो पढ़े लिखे इंसान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई को, ऐसे लोग कहते हैं कि भाई अनवारुल हक साहब के जाने के बाद आपने, एक तो भाई हमें इतना नहीं पता था कि अनवारुल हक साहब हमारे दादा इतनी जल्दी इस दुनिया से मरहूम हो जाएंगे। तो जिंदगी मौत का मालिक जो है ऊपर वाला अल्लाह है, ईश्वर है। तो जो है उनके जाने के बाद मैंने थोड़ा सा, हम लोग फिसल गए, समझ नहीं आया कि आगे क्या करें, घर का गार्जियन चला जाता है तो। लेकिन हमारे चाचा जो हैं आजम हुसैन अनवर लगातार अब 3 साल से अपनी एरी चोटी घिस रहे हैं। उसी चाचा आजम हुसैन अनवर जिसने रूनी सैदपुर में लगभग चुनाव जीत लिया था विधानसभा, आज वो बाजपट्टी 24 में नहीं, वो 2005 में लगभग जीत गए थे, लेकिन जो है हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं इस बार 2025 में, क्योंकि 2010 में दादा बाजपट्टी लड़े थे, वो भी अच्छा वोट ले आए 40-50 हजार, लेकिन कुछ आगे पीछे का कुछ अंतराल रह गया। लेकिन इस बार हमारे चाचा आजम हुसैन अनवर बाजपट्टी विधानसभा से लड़ रहे हैं। मैं उनके सेनापति की तरह, उनके भतीजा, उनके बेटा की तरह जितना भी हो सकता है लोगों के बीच में जाकर के उनको आकर्षित कर रहा हूं। इस वजह से, एक तो नंबर एक सामाजिक रूप से, क्योंकि हर एक समाज को उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो बाजपट्टी, एक किस्सा सुनाता हूँ, छोटा सा किस्सा, बहुत बड़ा किस्सा नहीं है। हमारे दादा 1999 में सांसद बने, अनवारुल हक साहब, और सांसद बनने के बाद लालू जी ने कहा कि अपने अगल बगल के 6-8 लोग को बताओ ना, कोई अच्छा लोग लाओ जिसको विधायक का टिकट दे सके। तो हमारे दादा 3 हिंदू समाज से, 3 मुसलमान समाज से लोग को लेकर के पहुंचे, क्योंकि हमारे दादा सब समाज के नेता थे। तो एक अंसारी साहब को, एक पठान साहब को, और एक फॉरवर्ड, मतलब सबको, और हिंदू समाज में भी हर एक समाज, हर एक वर्ग के लोग को लेके पहुंचे कि लालू जी ये लोग हैं जिनको हमने चिन्हित किया, इनको टिकट दिया जा सकता है। तो उसमें से एक थे इजराइल अजहरी साहब। तो एक किस्सा है, इजराइल अजहरी साहब को जब, 1 मिनट रुक जाइएगा, गेट बंद करिए। इजराइल अजहरी साहब को जब लालू जी के सामने खड़ा किया गया, भाई ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो लालू जी ने पूछा कौन जात हो? तो इजराइल साहब कहे मुसलमान है। बक, वो तो हम जानबे करते हैं, जात क्या है? तो वो बोले अंसारी हैं। अच्छा, कहाँ से लड़ने का मन है? तो बथनाहा से। तो ये भोला, उनके जो पीए थे, थोड़ा देखो रजिस्टर। तो लालू जी ने रजिस्टर दिखवाया, भोला जी ने कहा कि बथनाहा में हुजूर 42,000 जादव है और 43,000 जादव है, 43,000 जादव है और 32,000 मुसलमान है। तो लालू जी गाने लगे कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। तो यही समझाने के लिए बाजपट्टी के लोग को हम समझा रहे हैं कि ठीक है भाई, समीकरण बनाइए। उन्होंने भी मजाक के स्तर पे ही किया कि हंसी मजाक चल रहा है कि भाई यहाँ हमारी आबादी है, तुमको कहीं और से देंगे। तो हम भी यही समझाना चाह रहे हैं कि लालू जी ने जब ये समझाया तो पूरे मुसलमान तो उन्हीं के नाम पे मुंह रेठा बांधते हैं, तो
समझिए, बाजपट्टी में 1,35,000 मुसलमान होने जा रहे हैं विधानसभा में, और जादव की संख्या यहाँ पे 30,000 के आसपास। हमको किसी से कोई दुश्मनी दोस्ती ऐसा नहीं है, लेकिन हम भी तो यहाँ कहें कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। आप 1,35,000 है, आपको टिकट मिलना चाहिए। अरे भाई 7 जगह और है सीतामढ़ी में, दिलवाते मुसलमानों का वोट कहीं और। आपके आरजेडी को लोग वोट देता 7 जगह, लेकिन एक बाजपट्टी में तो एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा जा सकता था। आज सीतामढ़ी में 35 लाख लोग में 7 लाख 8 लाख मुसलमान है, 1/4 आपकी आबादी है, तो 1/4 विधायक होने चाहिए, 2 एमएलए होना चाहिए। लेकिन सीतामढ़ी के 8 विधानसभा में एक भी एमएलए मुसलमान नहीं। सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, इन 12 विधानसभा में एक भी मुसलमान आज एमएलए नहीं है, 12 लाख की आबादी होने के बावजूद। तो बड़े शर्म की बात है, यही चीज लोग को समझा रहे हैं और मना रहे हैं। ये बात सही है कि भाई मानने में लोग को टाइम लगेगा, क्योंकि 30 साल 40 साल से लोग आरजेडी को वोट देते आए हैं। अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। क्या लग रहा है जनसुराज से जो उम्मीद कर रहे हैं, खासतौर पे मुस्लिम के कामों को लेकर, या जो जिस उम्मीद के आप साथ जुड़े हैं, क्या लग रहा है ये उम्मीद पे कायम रहेंगे? बिल्कुल। अब पूरे बिहार में पहली बार किसी पार्टी ने बोल दिया कि आप 18% हैं, अपना हक ले जाइए। कितने प्यार से बोल दिया, आप 18% हैं, 40-42 टिकट का आपका हक बनता है, ले जाइए। तो लोग बोलेंगे अरे भाई तो आरजेडी भी तो आपके हक की लड़ाई लड़ रही है। अरे बाप, उनका भी तो यही नारा है, एमवाई समीकरण। हाँ, एमवाई समीकरण, तो हम समझा रहे हैं एमवाई समीकरण। एमवाई समीकरण में 2020 में मैं 500 बार बोल चुका हूं, 500 बार 5000 बार और बोलना पड़े बोलूंगा, और लोग को सुनना पड़ेगा। 2020 में 55 यादवों को टिकट दिया तेजस्वी यादव ने। कितना? 55। 2020 में 14% यादव, 1,90,00,000 के आसपास यादव की संख्या है। उससे 4% ज्यादा मुसलमान, 2,35,00,000 मुसलमान लगभग। कितना टिकट देना चाहिए? 60-70 देना चाहिए। एमवाई समीकरण 55 ही दे देते, बराबर कर देते। लेकिन आपके मुंह पर थूक दिया, 10 टिकट दिया, और वो 10 में से भी आप 4 ही एमएलए बन पाए थे, क्योंकि बाकी के 6 जगह में आरजेडी के कोर वोटर ने, समझ जाइएगा इशारा, एनडीए के उस अपने कास्ट के लोग को वोट दे करके एनडीए को जिता दिया। उसका उदाहरण आपको परिहार में भी दिख जाएगा विधानसभा में, और आपको सुरसंड में भी दिख जाएगा। तो खोल के बताने की जरूरत नहीं है, लोग समझदार राजनीति करने वाले। तो आपको वो 55 यादव को जब आरजेडी ने टिकट दिया तो उसके 38 विधायक बन गए, हर जिला में उनका एक विधायक हो गया, और मुसलमान बने 4। अब बोलेंगे 8 विधायक, तो 4 तो तुम एआईएम से तोड़ के लाए हो, है ना? तो वो 8 विधायक तुम गिना रहे हो। और जब मंत्रालय बांटने की बारी आई तो 2,64,00,000 रुपए का जब तुम्हारे पास मंत्रालय था, महागठबंधन थी ना सरकार बीच में, तेजस्वी जी थे, तो 2-4-500 करोड़ का मंत्रालय अल्पसंख्यक, ये वो कानून तुम दे दिए। अब बड़ा बड़ा भारी 30,000-40,000 करोड़ का मंत्रालय तेजस्वी जी खुद रखे रहे, नगर विकास, ये वो लनपन सब अपने पास रखे। यानी कि पूरा वोट लेंगे, नेता भी नहीं बनाएंगे, एमएलसी भी बना सकते हैं फ्री में, वो भी नहीं बनाएंगे, और तुम्हारे हक में जो 2.5 लाख करोड़ तुम्हारा पैसा आता है वो भी हम ले लेंगे। तो हम कहते हैं कि भाई एक नया नियम ही बना दीजिए जब आपका सरकार आए, कि मुसलमान जब घर में पैदा हो तो 18 साल के होते ही आपका एक वोट जुड़ जाए। हम काहे लाइन में लग के वोट दे भाई, जब लोग को पूरे दुनिया ही को पता चल गया है कि मुसलमान 30 साल से हर 2 साल में एमपी के, एमएलसी के, एमएलए के चुनाव में जाकर के लालटेन ही दबाता है। तो मेरी बूढ़ी माँ, लोगों की बूढ़ी माँ, बूढ़े माँ बाप, बुजुर्गों को लाइन में लगने की क्यों तकलीफ लग रही है? लेकिन जनसुराज पे भी तरह तरह के आरोप लग रहे हैं ना। एक बात ये भी है, कह रहे हैं कि बिजनेसमैन की पार्टी है क्या? फिर ये भी कि लोग कह रहे हैं कि अभी चुनाव है, फिर दिख रहा है, लेकिन चुनाव के बाद नहीं दिखेंगे। कह रहे हैं कि बरसाती बैठक है, उसके बाद कहीं नजर में नहीं आएंगे। इस तरह की बातें हो रही है। बहुत आराम से, बहुत साफ शब्दों में हम समझाएंगे कि बिजनेसमैन वो थे, सैकड़ों हजारों करोड़ लोग उनको देते थे उनका सलाह लेने के लिए, ठीक है, हकीकत बात। उनका एक प्रोफेशन था। अब आप एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर फीस ले रहा है 5 लाख रुपया दिमाग का, हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए। उसने पैसा कमाया 2-4-10 करोड़, और उसके बाद उसने कमाया हुआ 10 करोड़ अपने बाल बच्चों को नहीं दे करके समाज में बांटने का काम किया। तो उस डॉक्टर के बारे में आप बुरा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे? कौन ऐसा इंसान है जिसने अपना हजारों करोड़ रुपया बिहार के आगे आने वाले भविष्य, सीएम बन जाएंगे प्रशांत किशोर, आज लिखा हुआ है, वो तो ऊपर वाला ही ना जानता है कि कल क्या होगा। लेकिन इस इंसान ने अपना व्हाइट मनी, अपना सही से कमाया हुआ पैसा समाज के सुधार के लिए खर्च कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। आपसे अगर बोल दिया जाए कि आप 5 लाख खर्चा करिए, नहीं सक पाइएगा। तो हजारों करोड़ रुपया जो अपने जिंदगी में कमाए हैं, 10 मुख्यमंत्री बना करके, अपना टीम बैठा के, 10-15 कंपनी के मालिक हैं वो, अगर वो अपना पैसा अगर बिहार के विकास के लिए लगा रहे हैं, आप जाइए, बिहारी को कोई इज्जत करता है क्या? हाँ, हिंदी बोलिएगा तो आपको साउथ में आपको इज्जत मिल जाएगा।
हमको कन्नड़ सीखना पड़ गया बेंगलोर में, नन्ना हेसरू सादे दिया वंदु एरडू मूरू नाल्कू, कन्नड़ में बात करते थे तो इज्जत मिलती थी, हिंदी नहीं सुनते थे वहां पे लोग, खास करके बिहारी। लेकिन सर एक सवाल ये भी होता है ना कि जिन मुद्दों को लेकर या जिन चीजों को लेकर आप लोग चल रहे हैं, बिहार में उसको एग्जिस्ट करना इतना आसान लग रहा है। पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें इतना आसान है क्या? आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है, हद से ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। जो चीज जरूरी है वो कितना भी मुश्किल हो उसका प्रयास होना चाहिए। वही प्रयास जनसुराज कर रही है आज, वही प्रयास हमारे चाचा मरहूम अनवारुल हक सांसद साहब के छोटे बेटे आजम हुसैन अनवर बाजपट्टी के लोग को यही समझा रहे हैं। और आज जितना हमें लोग की जरूरत है उससे आधे से ज्यादा लोग हमारे पास जुड़ चुके हैं। कुछ लोग और जुड़ जाएंगे तो हम लोग ये सीट निकाल करके पहला सीट सीतामढ़ी जिला से आजम हुसैन अनवर निकालेंगे, ये आप लिख करके। अच्छा, बाजपट्टी विधानसभा से हम बात करते हैं, वहाँ एक तो आप लोग मुस्लिम वोट के विकल्प में, दूसरी बात MIM वाले भी हैं, उसके बाद मुकेश यादव तो खैर है ही है। तो क्या लग रहा है बाजपट्टी की जनता ऐसे में कंफ्यूज नहीं होगी कि किस तरफ जाए? कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। अगर आपको अनवारुल हक साहब सांसद साहब के बेटा से कोई बड़ा मर्द दिखाई दे रहा है तो हम लोग बैक हो जाएंगे, सब मिलके उसी को सपोर्ट कर दीजिए, बना दीजिए विधायक। अगर आपको दिख रहा है तो उसके साथ दीजिए, नहीं दिख रहा है, अगर आपको लगता है कि हर चीज से हम संपन्न हैं, मैं भी कोई आम आदमी नहीं हूं, अनवारुल हक का पोता है, हम नेता बनना है, ना 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 ना, वह हम तेजस्वी यादव नहीं है कि 9वीं फेल करके आए हैं, ना ना, हम साद अनवार हैं जिसने कर्नाटका की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है, तिजारत, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमने इंडिया के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक है जैन यूनिवर्सिटी, वहां से हमने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस। पढ़े हैं लोग इतना, चलिए इतना ही नहीं बता रहे हैं। इसके बाद जब मैंने देखा कि समाज के लिए अगर कुछ करना है तो नेता तो हारता जीतता है, फिर मैंने सोचा कि समाज के लिए करूंगा। MLA MP बनना तो 2014 के बाद बहुत मुश्किल हो गया है, खास करके हम लोग के लिए। अब समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैंने वकालत कर ली। ये दोनों डिग्रियों के बाद तीसरा बहुत मुश्किल से लोग करते हैं। मैंने LLB अपना कंप्लीट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं लॉयर हूं। और कम से कम किसी भी इंसान, जोहरा रुकैया के लिए हो, जोहरा रुकैया, तरन्नुम महजबीन, किरण कुमारी, राजकिशोर, सचिन, इन सारे बच्चों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम ही सबसे आगे अनवारुल हक का पोता होकर के आते हैं। इतना ही नहीं, आज भी मैंने मास्टर्स इन फिलोसफी में एडमिशन लेकर के रखा है, मेरी 4थी डिग्री है, और जब तक जिंदा रहेंगे पढ़ाई करते रहेंगे। तो हम में और दूसरों में फर्क है, हम दिमाग से, पढ़ाई से भी संपन्न है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको वो सलाहियत भी दी है कि हमारे पास 50, 100, 500, 1000 आदमी हमारे पास हर गांव में है। जिला में 10,000, 20,000 आदमी जब चाहेंगे इंशाल्लाह लोग का समर्थन, सिर्फ मुसलमान नहीं, अनवारुल हक साहब जब सांसद भी बने तो वो हिंदू समाज, अगर 40 मुसलमानों ने वोट दिया तो 60 हिंदू समाज के लोगों ने वोट दिया। और ऐसे हम लोग ताकतवर हैं, अगर हमसे ज्यादा ताकतवर कोई लगता है तो दे देंगे उसका साथ।